तैयार हूँ मैं। तुम्हें कोई और कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले अलिफ? इसमें क्या है? तुम्हें पसंद नहीं आया? ठीक है ठीक है, कपड़े पहनने को बहुत है, लेकिन मकान मालिक का ज़ौक खराब है तो इसीलिए यही पहनना मुनासिब लगा मुझे। अलिफ, अब बात पसंद नापसंद की हरगिज नहीं है। हम किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचा रहा हूं। चलो खैर, सबसे पहले हमें उन्हें कॉल करनी ताकि बात कर सके। आई यार उमर, मेरे हाथ को तो देखो जरा, बहुत दर्द हो रहा है। शायद ये टाइट है इसीलिए। जब तक खून बंद ना हो जाए इस पट्टी को इसी तरह रहने दो, बाद में खोल देंगे इसे। खैर, उनका नंबर बताओ मुझे। ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों छोड़ कर गई तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि अगर चाहती तो खुद बता देती। पता है, मैं एक दिन सुबह उठा और अलिफ जा चुकी थी। ना उसने अपनी कोई निशानी छोड़ी और ना ही कभी कॉल की मुझे। उस दिन सुबह में मेरे बाबा आए थे, कहा कि जल्दी अपना सामान बांधो, हम गांव जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर सकी। जो हमारे दरमियान था वो जान चुके थे, इसलिए उन्हें इनकार नहीं कर सकी। फिर तुमने पलटकर कॉल क्यों नहीं की मुझे? अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे लिए इतना परेशान होगे तो मैं जरूर कॉल करती तुम्हें। तुम वहां पर सिर्फ एक खत छोड़कर गई थी अलिफ। तुम्हें लगता है मुझे फिक्र नहीं होगी? फिर तुमने दोबारा कभी कॉल नहीं की मुझे। ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। गलती है मेरी कि मैंने कॉल नहीं की। अनकरा से निकलकर कैसरी के पहाड़ों के गांव में रहने लगी मैं। मोबाइल नहीं था मेरे पास। अरे मोबाइल को छोड़ो, बर्फबारी की वजह से एक एक महीना हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसी वजह से बाबा का काम भी छूट गया और इसी तरह ये वक्त गुजर गया। और फिर मैं गांव में एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ शामिल होकर इस्तांबुल चली गई। अनकारा क्यों नहीं आई? मैंने कहा ना, अगर पता होता कि तुम इतनी फिक्र करते हो, मेरे बारे में सोचते हो अभी तक, तो कब की आ चुकी होती। अरे रिसीव ही नहीं कर रहा। इतनी कॉल्स कर रही हूँ, सुन नहीं रहा क्या? उमर तुम कहाँ हो यार? आयज़ाब, मुझे बहुत डर लग रहा है। पड़ोसन भी घर पर नहीं है, मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर मेहमत वहाँ हुआ तो? अगर वो एक दूसरे से टकरा गए या कुछ और? यास्मीन, आयशा, अगर उमर को कुछ हो गया तो? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा, तो फिर इस्तांबुल में क्या किया? जिस टूरिस्ट ग्रुप के साथ मैं गई थी उन्होंने मेरी बहुत मदद की। कुछ दिन उन्हीं के साथ रही। फिर एक जॉब की ऑफर हुई। एक वर्कशॉप पे कुछ महीने काम किया। तुम तो जानते हो मुझे सिलाई कढ़ाई करने का कितना शौक है। तुम्हारे लिए एक स्वेटर सिला था मैंने, याद है तुम्हें? याद है, बिल्कुल याद है। कैसे भूल सकता हूं मैं। कपड़े का स्वेटर बनाया था तुमने, है ना? और वैसा किसी के पास नहीं था। क्या बात है, तुमने अपने ख्वाबों को तरजीह दी। तो फिर कामयाब हो गई ना? हो ही रही थी कि वहां एक वबा फैल गई। हाँ। उसके बाद एक छोटा सा बुटीक खोला था मैंने। उसमें बहुत नुकसान हुआ मुझे। फिर मास्क का कारोबार शुरू किया। कुछ सरमायाकारी की, मगर सब में नुकसान हुआ। इसीलिए मुझ पर इतना कर्ज चढ़ गया। जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वो भी वही आदमी है ना? मुझे समझ नहीं आता कि हमारे दरमियान तो सब तय हो चुका था। यही बात हुई थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्ज अदा कर दूंगी। अदायगी में 2 महीने बाकी थे। उसके बाद क्या हुआ तुम जानते हो। यही बात है। माफ कर दो मुझे उमर, मैंने तुम्हें भी इस मुसीबत में डाल दिया। सच कह रही हूँ, बहुत बेबस थी मैं। जिस कमरे में मुझे उन्होंने कैद किया हुआ था, वहां एक अखबार पर तुम्हारी तस्वीर देखी मैंने, और साथ ही तुम्हारा नंबर भी मिला।